नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष, स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। जो स्टूडेंट्स स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और उनकी स्पाउस की ग्रेजुएशन नहीं है या फिर न्यू मैरिज है, तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते इकट्ठे, आपका स्पाउस वीज़ा नहीं आएगा, तो यू शुड अप्लाई फॉर ए सिंगल प्रोग्राम फर्स्ट। सिंगल वीज़ा आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद 3 या 6 महीने बाद अपने स्पाउस का अप्लाई कीजिए तो उनका वीज़ा आ जाएगा। ये है वो है जो भी है। अब होता क्या है कि जब मेन एप्लीकेंट का तो वीज़ा आ जाता है, चलो मान लिया ग्रांट हो गया, उसके बाद जब स्पाउस ने अप्लाई करना है उसमें फंस जाता है काम। तो कंसल्टेंट जिसके पास अपने फ़ाइल लगाई थी, आप उनके पास जाते हो, जी हमारा लगा दो, वो आपको हम तो जी डिपेंडेंट वीज़ा की फ़ाइल ही नहीं दिखाते, आप ऐसे करो स्टेजिया से किसी से जमा दो, क्योंकि उनको पता है वीज़ा सक्सेस रेट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। 10% भी सक्सेस रेट आज की डेट में स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा का नहीं है, ज़्यादातर रिजेक्शंस हैं। और उसमें ये भी देखा जाता है कि आपके स्पाउस वहाँ जाके कोई कॉलेज या कोर्स चेंज तो नहीं कर रहे, लोकेशन तो नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं चेंज कर रहे। इसके अलावा जो यहाँ पर स्पाउस ने अप्लाई करना है उसका देखा जाता है, उसकी एजुकेशन क्या है, स्पाउस की जो आपकी इनकम क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे तो आपको स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा कल को, और जो कि बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी। जो सक्सेस रेट तो लो है ही है, और जो वीज़ा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी अराउंड 1 साल के आसपास है। तो आप नहीं चाहोगे कि भी 90% चांसेस आप वीज़ा के ये सोच के चलो कि नहीं आए और कल वो 1 साल वेट करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इकट्ठे अप्लाई कीजिए। अब है क्या, अब आप पूछोगे किसी भी कंसल्टेंट से, एक बात पूछिए कि मुझे इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ये दिखाइए कि 1 साल पुरानी मैरिज स्पाउस की चाहिए और स्पाउस की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आप किसी भी कंसल्टेंट, कोई भी कंसल्टेंट आपको ये चीज़ दिखा दे कि इमिग्रेशन की वेबसाइट है, क्योंकि देखो कॉलेज ने तो वीज़ा देना नहीं है, यूनिवर्सिटी ने वीज़ा देना नहीं है, वीज़ा देना है एम्बेसी ने, तो एम्बेसी का ने ग्रांट करना है, एम्बेसी ने रिजेक्ट करना है। तो आप किसी भी कंसल्टेंट से ये पूछिए कि मुझे जी एम्बेसी की वेबसाइट पे दिखाइए। अब वो कहेगा देखो जी कॉलेज ने बोला है और कॉलेज ये कह रहा है। बिल्कुल ठीक है, कॉलेज तो कुछ भी कह सकता है, कॉलेज तो आपको बोलेगा 9 बैंड दे के, कॉलेज तो आपको कुछ भी कहेगा। कॉलेज की अगर पावर वीज़ा देने की हो तो एम्बेसी तो रिजेक्ट करेगी नहीं, करना ही नहीं चाहिए उनको। तो अब सोचिए कि आपके अच्छे बैंड है, सब कुछ है, आपने अप्लाई किया, वीज़ा नहीं आया, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने तो आपको दे दिया था ऑफर लेटर, सीओई दे दी थी, फिर वीज़ा क्यों नहीं आया? क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो एम्बेसी है। तो एम्बेसी इमिग्रेशन ने आपको वीज़ा ग्रांट करना है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी ने नहीं कराना। कॉलेज यूनिवर्सिटी ने आपको सिर्फ सीओई प्रोवाइड करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो फ़र्क क्या है? अब एक कंसल्टेंट कह रहा है जी आपका नई मैरिज पे वीज़ा नहीं आएगा, स्पाउस की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट में तो देखो है नहीं है, वो तो आप एक बारी किसी भी कंसल्टेंट कोई भी चेक करवा दे, यू नेम इट, वी आर, हमारे को सामने कर देना, हम आने को तैयार हैं, हम खुद आके देखने को तैयार हैं कि इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ये दिखा दो, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं है चीज़। फिर आगे बात, हम कह रहे हैं जी ये पॉसिबल है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? पहली बात, हमारी कंपनी एक चीज़ ध्यान रखती है कि बिना ट्राई किए उस चीज़ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम कभी भी उसकी ऐड नहीं डालते, हम कभी भी उसको प्रमोट नहीं करते जब तक हम पहले उसको करके ना देखें। दूसरी बात, पहले तो हमने काफ़ी ये करते रहते थे, +2 स्पाउस वीज़ा, +2 अगर स्पाउस की +2 है या स्पाउस की ग्रेजुएशन नहीं है, तो पहले तो बहुत किया। बट पिछले 1-1.5 साल से हमने स्पाउस की ग्रेजुएशन 1 साल पुरानी मैरिज का फोकस किया। बट अभी सिचुएशन क्या है, अभी रिसेंटली हमने देखा है काफ़ी वीज़ाज हमने दिए हैं जिसमें +2 जो है स्पाउस की +2 थी, ग्रेजुएशन नहीं थी, या फिर 1 साल कम की पुरानी मैरिज के हमारे वीज़ास ग्रांट हुए हैं। तो हम उस आधार पे, उस बेस पे हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आपके मेन एप्लीकेंट जो हैं उनकी 60% मार्क्स हैं, 1-2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं है, 6.5 बैंड्स है ओवरऑल, 6 से कम नहीं है आर्ट्स में या पीटी में, न्यू मैरिज है, स्पाउस की ग्रेजुएशन नहीं है, बट मैरिज जेन्युइन होनी चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा आपकी प्रोफाइल है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फरवरी इनटेक में मास्टर्स में आप अप्लाई करेंगे, लेवल 1 की टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में इकट्ठे अप्लाई करेंगे, इकट्ठे वीज़ा ग्रांट होगा। हमारे वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं वीज़ाज़ हमारे ऑफिस में आके देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने जो है वीज़ाज़ ग्रांट करवाए हैं। तो उसमें आप चेक करोगे, मैरिज की डेट भी लिखनी पड़ती है जब फाइल लगा
जाते हैं, उसमें स्पाउस की एजुकेशन भी लिखी जाती है, सब कुछ लिखा जाता है जो ऑनलाइन फाइल में, तो इट इज़ ऑल वेरीफाइबल। तो अगर आपका ये इशू है कि स्पाउस की ग्रेजुएशन नहीं है और 1 साल पुरानी मैरिज नहीं है, और अदरवाइज केस ठीक है, आपका 6.5 है, 6 से कम नहीं है, ग्रेजुएशन है, 60% मार्क्स है, 1-2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं है, तो आप हमारी कंपनी में कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको इकट्ठे फाइल लगा के देंगे, इकट्ठे वीज़ा दे के देंगे। बिल्कुल रिस्क ना लीजिए, बाद में अप्लाई करने का सक्सेस रेट बहुत लो है, और अगर करना भी चाहते हैं उसमें फाइल पहले तैयार होनी शुरू होती है। तो पहले आप सिंगल का अगर टारगेट कर रहे हैं या फिर अभी मैरिज हुई नहीं है, आपको ये लगता है कि अभी मैरिज करनी नहीं है, मैरिज बाद में होगी, तो अगर चॉइस ही नहीं है लगाने की स्पाउस का, सिंगल ही लगेगा, तो उसकी फाइल जो स्पाउस की कल को लगानी है उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए। तो हम तो रिकमेंड करते हैं कम से कम 6 महीने पहले आप तैयारी शुरू कर दो। तो जिस टाइम आपकी फाइल सिंगल की शुरू हो रही है उसी टाइम पे स्पाउस का भी डॉक्यूमेंटेशन पहले से तैयार करनी शुरू कर दो, ताकि 6 महीने बाद जब हमने फाइल लगानी है उनकी, तो पहली डॉक्यूमेंटेशन जो है तैयार होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि फर्स्ट ऑप्शन ये रखिए कि स्पाउस वीज़ा इकट्ठे ही लीजिए, अकेले या अलग अलग मत अप्लाई कीजिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड रिस्की ऑल्सो। और अगर मजबूरी में करना ही पड़ता है तो उसको 6 मंथ पहले ही अपने स्पाउस की तैयारी शुरू कर दी। ये नहीं है कि आप पहुँच गए वहाँ जाके तो सब कुछ हो दिया जी, उसके बाद एक 3-4 महीने 6 महीने निकल गए, उसके बाद आप स्पाउस को बोलो जी आप जाके कंसल्टेंट के पास जाओ और अप्लाई कराओ, तो उनसे पूछ लो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नहीं, ये उसी टाइम पर शुरू कराओ जब आपकी फाइल तैयार हो रही है, ताकि 6 मंथ्स का टाइम जो है बहुत बढ़िया टाइम होता है अपनी फाइल तैयार करके सेट करने का। तो वो चीज़ का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब फाइल लगाओगे तो आपके पास सारे आपके हस्बैंड के डॉक्यूमेंटेशन तैयार रहेगी। बल्कि जब हम फाइल शुरू करते हैं, बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जब IELTS-PT की आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जब आपका मूड में आ गया कि हमने बाहर जाना है, तो आप उसी टाइम से अगर इकट्ठे भी फाइल लगानी है तो भी स्पाउस के कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसी टाइम पे तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको जब वो टाइम आएगा अप्लाई करने का, बेसिक इकट्ठे अप्लाई करना है या अलग अलग अप्लाई करना है, तो आपकी जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है, जो जिससे केस और फाइल स्ट्रॉन्ग बनती है, वो आपकी जो है वो रेडी हो चुकी होगी विद इन द टाइम फ्रेम। सो इट्स गुड फॉर यू टू व्हेन यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, इट शुड बी परफेक्ट, द फाइल शुड बी परफेक्ट, दैट्स हाउ यू गेट अ वीज़ा। सो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारी कंपनी से आपको रिप्लाई मिलेगा। और कोई भी डिस्कस आप अपना केस आप पर्सनली मेरे साथ करना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।